डीएनए रेप्लिकेशन। ये टॉपिक है, पहले 5 मिनट में हम रिकॉल करेंगे जो पीछे का प्रोसेस हमने पढ़ा था वो। बच्चों हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए। दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। Then we had started from the very first step where the double helical DNA start the enzyme helicase act at ORI. ORI से शुरू करते हुए हेलिकेज करता जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, चेन को अलग करता जाएगा, राइट। वी हैव स्टडीड दिस। देन हमने कहा इस चेन को स्टेबलाइज करने के लिए SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम भी आएंगे जो इसको और ज्यादा स्टेबल कर देंगे, आइसोमरेज। ये बात हमने की थी। देन हमने बात की थी कि ये जो हमारे डीएनए जितना भी ओपन हुआ, अब इतने ओपन डीएनए पे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा शुरू, ठीक है। एक चेन है, इट मूव फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम, अनदर फ्रॉम 3 प्राइम to 5 प्राइम। एंड हमने कहा था जरूरी है कि इनिशिएटर लगाना, दैट इज प्राइमर। तो प्राइमर हमेशा कहाँ लगता है? पेरेंट के 3 प्राइम पे। और इसका रीजन मैंने ये बताया था क्योंकि पेरेंट का 3 होगा तो न्यू का 5 होगा, और जो न्यू चेन बढ़ेगी अब वो 5 से 3 की तरफ बढ़ेगी क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की डायरेक्शन में ही काम करता है। ये हमारे क्या हो गए हैं? दीज आर प्राइमर्स। तो हमारे प्राइमर सेट हो गए हैं। ये प्राइमर को बनाया था प्राइमेज एंजाइम, ये बात हमने की, ठीक है। अदर देन दिस, ये हमारा डीएनए रेडी। अदर देन दिस हमने कहा था जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, मोनोफॉस्फेट्स है, एएमपी, थायमीन मोनोफॉस्फेट, guanine monophosphate, cytosine monophosphate, all these monophosphates get combined with ATP and by the help of enzyme, कौन सा एंजाइम? Phosphorylase. By the help of enzyme phosphorylase, they are converted into triphosphate, ATP, TTP, GTP and CTP. ये बताया था मैंने आपको, because they were inactive and now they had become active. Yes. बोलो। आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। मुझे तो बहुत अच्छी विजिट में इसके आगे का पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं। सो मैंने कहा ये सारे ट्राइफॉस्फेट कहाँ पड़े हैं बच्चों? न्यूक्लियस में। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इसी न्यूक्लियस में आपका ये डीएनए पड़ा है, इसी के अंदर, इसी न्यूक्लियस में सब पड़े हुए हैं, और इसी न्यूक्लियस में एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो अब काम करेगा। तो जरा आगे देखते हैं कैसे काम करेगा। तो बच्चों मैंने आपसे कहा दिस इज योर डीएनए, this is your DNA, this is 5 prime end, this is 3 prime end, this is 3 prime end and this is 5 prime end। यहाँ पर हमने कहा हमारा जुड़ा हुआ है प्राइमर, इतनी बात हम कर चुके थे। यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है हमारा प्राइमर। चलो अब इसके आगे बात करते हैं। तो भाई हमारे पास ना ट्राइफॉस्फेट रखे हैं, हमारे पास रखा है एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, ये हमारे पास रखे हुए हैं। अब एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज हमारे अलग अलग हैं, पर डीएनए पॉलीमरेज में से यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा वो काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3। याद रखेंगे आप, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या करेगा? ये इनमें से चुनेगा। ये किस बेस पे चुनेगा? अगर यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, अगर उसमें एडेनिन है तो वो थायमिन वाला चुनेगा, अगर उसमें ग्वानिन है तो वो साइटोसिन वाला चुनेगा। सेम इन वे वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से चूज करेगा। नाउ जब इनको यहाँ ऐड करना होगा, तो बच्चों ऐड तो क्या होता है? ऐड तो मोनोफॉस्फेट होता है, आपने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट और एक है नाइट्रोजनस बेस। पर अभी हमारे पास क्या है? 3 फॉस्फेट वाला है, तो हमें इन 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट हटानी पड़ेगी।
अब आप कहेंगे फिर लगाई क्यों थी जबरदस्ती, ये पहले ऐसा ही तो था। अब आपने पहले तो इसको ट्राई बनाया, अब ट्राई से इसको फिर से मोनो बना रहे हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम अगर ये फॉस्फेट टूटेंगे, अगर ये फॉस्फेट मोनो ट्राई से मोनो होगा, 2 फॉस्फेट निकलेंगे, तो बच्चों निकलने पर फॉस्फेट के खूब सारी एनर्जी निकलेगी। एनर्जी चाहिए हमें, ये इसको करने के लिए एंजाइम आएगा पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज। तो जब ये एनर्जी निकलेगी हर किसी से, जीटीपी से जीएमपी, सीटीपी से सीएमपी, टीटीपी से टीएमपी, हर किसी के ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलेगी। जो ये एनर्जी है ना, इस एनर्जी की मदद से हम इनको यहाँ अटैच करेंगे। क्लियर है? ये एनर्जी एंड अटैचमेंट में हेल्प करेगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है असाइनमेंट में, आप लोगों ने देखा हो तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इसका डुअल फंक्शन बताओ, कि इसके 2 काम क्या है न्यूक्लियोटाइड्स के, वो बताओ। तो बच्चों एक काम तो क्या है, ये एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी की वजह से यहाँ पर बॉन्ड बन पाएंगे। राइट ऋषभ, योर स्क्रीन इज कंप्लीटली ब्लैक एंड सेम इज विद रौनक। फोन को उल्टा करके रखोगे तो स्क्रीन ब्लैक ही आएगी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि भाई जब हमें इसको जोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एक काम तो क्या है कि वो एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी के अलावा दूसरा काम क्या है कि ये खुद एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है। भाई यही तो चीज है जो हमें जोड़नी है, यानी ये कि एक तो इसको जोड़ने को मिल गया, सबस्ट्रेट मिल गया, दूसरी चीज एनर्जी मिल गई। तो ये मोनोफॉस्फेट हमारे सबस्ट्रेट हो गए, और सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी मिल गई। तो डुअल फंक्शन याद रखेंगे, 2 काम क्या है इसके। ठीक है, तो चलो उसके आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3, हमेशा याद रखना, दिस डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑलवेज ऐड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है ना, ए के सामने टी, टी जी के सामने सी। ऐड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 से 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, गलती से भी नहीं भूलना। आपको पेपर में बोल दे प्राइमर यहाँ क्यों जुड़ेंगे, तो भी यही बात लिखनी है। प्राइमर यहाँ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि अगर प्राइमर इधर जुड़ेंगे तो न्यू चेन 5 से 3 बनेगी, एंड हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है 5 से 3 के डायरेक्शन में, इसीलिए हमने प्राइमर को यहाँ लगाया। ठीक है, चल तो बच्चों इनमें से चुन चुन के ये ऐड करेगा। एक आ गया मान लो यहाँ, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ता गया, 1 2 3 ऐसे जोड़ता गया, चेन आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मानो ये चेन ऐसे बढ़ती जा रही, ये चेन इस तरफ बढ़ती जा रही, ऐसे ही उड़ता जा रहा है। कुछ टाइम बाद हेलिकेज आगे फिर बढ़ रहा है, हेलिकेज ने थोड़ा सा और कट कर लिया। भाई थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, तो मैं कह रही हूँ ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। बच्चों यहाँ था प्राइमर, प्राइमर ने यहाँ से यहाँ तक तो कर लिया था पिछली बारी में, यहाँ पर जुड़ा था प्राइमर, ये प्राइमर यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ गया था, इतना हो गया था। अभी ये इतना डीएनए और खुल गया, बड़े ध्यान से सुनेंगे अब ये वाली बात, इतना डीएनए और ओपन हो गया। बच्चों आपको साफ दिख रहा है, ये 3 है तो ये क्या है 5। पॉलीमरेज 5 से जो भी चीज लास्ट है वो 3 माना जाएगा। ये 5 है तो ये वाला ऑटोमेटिकली 3 माना जाएगा, तो ये अपने आप 5 से 3 की तरफ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये कंटिन्यू बढ़ जाएगी आगे, कोई रुकावट नहीं है। पर आप ये बताओ जब ये ओपन होके यहाँ से यहाँ चला था तो इसके हिसाब से ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 5 से 3 बढ़ गया। बट अब बच्चों और थोड़ा खुल गया तो अब 5 ये बन गया। अब ये तो ऐसे से ऐसे बढ़ चुका ना 5 से 3, अब ये वापस उल्टा थोड़ी जा सकता है, उल्टा तो जा ही नहीं सकता। इसीलिए इस ट्रेंड पर हमें फिर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। फिर से प्राइमर जोड़ा और फिर आगे चेन बढ़ेगी ऐसे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला या नीचे वाला, ऐसा नहीं है, ये समझदारी से, इस पे डिपेंड करेगा आपने कहाँ 5 और कहाँ 3 लिखा। राइट,
तो आप देख रहे हो ये चेन अगर और थोड़ी सी खुल जाता है डीएनए, डीएनए थोड़ा और खुल गया तो क्या हुआ, यहाँ प्राइमर था इतना बढ़ गया था, यहाँ प्राइमर था इतना बढ़ गया था। फिर वही समस्या बच्चों ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ, इसको फिर से प्राइमर चाहिए, फिर आगे बढ़ेगा। जबकि यहाँ प्राइमर है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। सो हियर यू कैन सी देयर आर टू स्ट्रैंड। सोच समझ के 5 और 3 लिखना। ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 5 है, इसका इधर 5 से 3 की तरफ ये जा रहा है। ये 5 है तो ये 3 है, ये पेरेंट का 3 है तो ये पेरेंट का 5 वाला। सोच समझ के 5 और 3 लिखने हैं। ये जो डायग्राम इस टाइम आपके सामने है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये हो क्या रहा है, ये यही बात हो रही है। डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। इस टाइम ये स्ट्रैंड जो कंटिन्यू आगे बढ़ा रही है, इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये आगे है, लीडिंग। लीड कौन करता है, जो आगे हो, यानी लीडिंग स्ट्रैंड पर देयर इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस, राइट। जबकि जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है जिस पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और ये जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में ये जो टुकड़े बने हैं, इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। वी कॉल देम एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये डायग्राम है। जिन बच्चों को पूरा प्रोसेस याद नहीं होता वो छोटे छोटे चीजें याद रखें। जैसे हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट किया। एसएसबीपी ने क्या किया, स्ट्रैंड्स को फिर से चिपकने से रोका। गायरेज ने क्या किया, सुपर कॉइलिंग रोकी। कौन सा एंजाइम है जो आगे चेन बढ़ा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 बढ़ा रहा है, राइट। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम, ये डायग्राम सबको आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ जा रही है, लैगिंग स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ जा रही है। लीडिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस कंटिन्यू हो रही है, लैगिंग पे सिंथेसिस डिसकंटिन्यू हो रही है। लीडिंग पे एक ही बार प्राइमर चाहिए, लैगिंग पे बार बार प्राइमर चाहिए, है कि नहीं। आप लिख सकते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एंड पेपर में एक ये थ्योरी का क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाई सिंथेसिस इज डिसकंटिन्यूअस ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड पर सिंथेसिस डिसकंटिन्यू क्यों है, एक पे तो कंटिन्यू है पर दूसरे पे सिंथेसिस डिसकंटिन्यू क्यों है। तो उसका लिखना नहीं आता बच्चों को, सुन लीजिए। एक स्ट्रैंड पर सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस इसीलिए है क्योंकि हमारे डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं जो एंटी पैरेलल हैं, एक 3 से 5 और एक 5 से 3। तो जो 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है वो, उस पे हमें बार बार प्राइमर ऐड करने पड़े, ठीक है, सिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि वो एक साथ पूरी चेन ओपन नहीं हो रही, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने 5 से 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम किया तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए। इज इट क्लियर। सो दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, फिर क्या होगा, चलता जाएगा तो लास्ट में चलते चलते एक स्ट्रैंड पूरा खुल गया, मान लो 5 से 3। इस पे जो सिंथेसिस है आपकी, आपको पता है यहाँ से ऐसे होगी, प्राइमर फिर आगे, फिर प्राइमर फिर आगे, फिर प्राइमर फिर आगे, फिर प्राइमर फिर आगे, ऐसे बढ़ी थी। जबकि दूसरी स्ट्रैंड पे कहां से कहां सिंथेसिस हुई थी, ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ से शुरू हुई थी ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 5 हो गया नए का, ये 3 हो गया, ऐसे बढ़ रही थी। अब क्या हुआ है, अब हमारा पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 ने एक काम किया, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड किए 5 3 डायरेक्शन में। बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 3 एक और काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 2 काम है इसके, कौन कौन से, एक काम तो उसका कहलाता है पॉलीमराइजेशन। एक फंक्शन तो क्या है, पॉलीमराइजेशन। एक फंक्शन होता है इसका एक्सोन्यूक्लिएज।
पॉलीमराइजेशन वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ करता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ऐड करना कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। ऐड करना क्या? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करना, इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जबकि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उल्टा होती है, जैसे भाई ये जा रहा था 5 से, पॉलीमरेज बड़ा 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 बढ़ गया, पहुंच गया। अब यहाँ से ये उल्टा आएगा, वापस बैक फ्लिप, गाड़ी उल्टी चलेगी। आप कहोगे मैम आपने तो कहा था गाड़ी तो जाती नहीं है उल्टी, 3 से 5 तो करता ही नहीं है। 3 से 5 ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम नहीं करता, बट 3 से 5 ये उल्टा जाके चेक करके आएगा कि भाई मैंने उल्टा कुछ गलत तो नहीं डाल दिया न्यूक्लियोटाइड। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 से 5 प्राइम की तरफ जाएगा, उल्टा जाएगा। यानी एक तरीके से हम इसको प्रूफ रीडिंग भी कह सकते हैं, प्रूफ रीडिंग ऑफ इनकरेक्ट बेसिस। वो चेक करेगा कि भाई मैंने कोई गलती से गलत बेस तो नहीं डाल दिया, सही तो डाला है ना सब, ठीक है। सो ये काम है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये आता है ना कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके डुअल फंक्शन क्या है, तो मैंने कहा एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं और दूसरा मैंने ये बताया कि ये एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डुअल फंक्शन इसका भी आ जाता है, मतलब डुअल फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, तो ये आपको बताना है, एक फंक्शन ये और एक ये। ओके, ये हो गया, चेक कर लिया इसने अपनी तरफ से, हो गई भाई, प्रूफ रीडिंग हो गई। तो आप ही को पता है जो खुद काम करता है उसमें क्या होता है, मिस्टेक हो तो भी हमारी अवॉइड हो जाती है। तो हो सकता है भाई डीएनए पॉलीमरेज 3 ने कुछ किया, उससे कुछ मिस्टेक छूट जाए। अब काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। सीधा सा कंसेप्ट है, डीएनए बन रहा है इसीलिए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए बनेगा तो हम एंजाइम यूज करेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कुछ बच्चे फ्रीज हो रखे हैं, होश में आ जाओ, क्वेश्चंस करूंगी अभी मैं इसमें से। आ गई पवित्रा होश में? आगे देखिए। सो मैं कह रही हूं ये भी दो काम करेगा। क्या दो काम करेगा सुनिए। एक काम तो ये भी रिमूव करेगा, ये भी ना जाएगा इस पे, और ये क्या रिमूव करेगा, रिमूव इनकरेक्ट बेसिस। भाई गलतियां निकाल रहा है ये, हो सकता है ऊपर वाले में कोई छूट गई हो, ये वापस से क्या करेगा, चेक करके आएगा कोई गलत तो नहीं है। अगर कोई गलत है तो ये उसको रिमूव करके आएगा। इज इट क्लियर? फिर से कोई प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। दूसरा काम ये क्या करेगा, ये जो प्राइमर लगे थे, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये आरएनए प्राइमर है, क्योंकि हमारी बॉडी डीएनए प्राइमर नहीं बना सकती, इसीलिए हमारी बॉडी कैसे प्राइमर्स बनाती है, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर और डीएनए प्राइमर में क्या फर्क होगा भाई, आरएनए है तो सोचो शुगर यहाँ पर राइबोस शुगर होगी, यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। प्रॉब्लम है ना ये सब। तो दूसरा काम ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा प्राइमर्स को एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड, या मैं कहूं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे, ठीक है। हो गया, पहले इसने काम किया फिर इसने फिर काम किया। अब बच्चों अब क्या रह गया, अब क्या प्रॉब्लम है, ये डीएनए प्राइमर प्राइमर भी हट गया, अब तो मौज है। क्या दिक्कत है फिर, अब दिक्कत ये है ये गैप रह गए, है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के। तो अब काम करेगा एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज बच्चों ग्लू होता है, तो ग्लू की तरह वो इसको जोड़ देगा, इन सारे गैप को फिल कर देगा। आपका डीएनए की चेन कंटिन्यू बन जाएगी, कंटिन्यू लिख देंगे आप यहाँ, एक 5 से 3, दूसरी 3 से 5, नीचे भी एक 3 से 5, एक 5 से 3। तो एक डीएनए से हमने शुरुआत की थी, एक डीएनए से, एंड फाइनली वी हैव 2 copies of that DNA, right? तो बच्चों फिर मैंने आपको नोट्स में डिफरेंस लिखा रखा है, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोसेस सेम है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहली बात,
प्रोकैरियोट में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। पहला पॉइंट। दूसरा डिफरेंस, मतलब जो भी पेपर में दे दे उस हिसाब से लोकेशन लिख दो। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोट का तो डीएनए छोटा होता है, तो एक ही ओआरआई है, एक ही जगह से शुरुआत होती है, जबकि यूकैरियोट में बहुत सारे ओआरआई है, जगह जगह से शुरुआत हो जाती है। फिर जब ये चेन को आगे बढ़ाना था तो डीएनए पॉलीमरेज 3 काम कर रहा था। ठीक है, ठीक, शुरुआत में प्राइमर था, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 काम कर रहा था प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में पहले होता है शुरू करना डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बाद में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये डेल्टा वेल्टा एप्सिलॉन वेप्सिलॉन कौन नहीं पूछता, आप ये याद रखो, 3 1 ये सब याद रखो। ठीक है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 ये रिपेयरिंग का काम कर रहा था, प्राइमर हटाने का काम कर रहा था। ठीक है, जबकि वहां पर यूकैरियोट में यही काम डीएनए पॉलीमरेज बीटा करेगा। देन यहाँ जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं वो लंबे लंबे टुकड़े हैं, 1000 से 2000 बेस पेयर के, जबकि वहां यूकैरियोट में 100-200 बेस पेयर के। प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, जबकि हमारा स्लो होता है। इज इट क्लियर बच्चों? यूजुअली जब भी एक सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी एक सेल है उसमें न्यूक्लियस था, उसमें मान लो अभी समझने के लिए मैं ऐसे बना रही हूँ, ये एक डीएनए था, रेप्लिकेशन हो गया तो क्या हो गया, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। तो बच्चों यूजुअली जब भी ऐसा होगा तो सेल भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक सेल में एक डीएनए चला जाएगा और दूसरे सेल में भी एक डीएनए आ जाएगा। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे ना,